जुपिटर नोटबुक जो है हम लोग ओपन कर रहे हैं। जुपिटर पर हम लोगों ने काफी काम किया हुआ, शुरू से जुपिटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, नीलेश भी आ गए हैं। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे हैं। डिक्शनरी जैसे डिक्शनरी हमने डी इज माई ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया। दिस इज माई फर्स्ट थिंग इज अ की, आई एम राइटिंग ए बी सी, दिस इज माई की एंड वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस की इज लेट्स से 10। ठीक है ना, जो एबीसी की है इसका नेचर जो है स्ट्रिंग है। की कैन पॉसिबली बी करेक्टर और स्ट्रिंग और एनी नंबर। ठीक है, तो की कुछ भी हो सकता है। की को तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बनाया हुआ है। सेकेंड की जो है हमने यहाँ पर LMN रखा हुआ है एंड वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस की इज 20 एंड थर्ड की इज XYZ एंड वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस की इज 30। ठीक है ना, एक वैल्यू हम लोग और ऐड कर ले रहे हैं। यहाँ पर एक वैल्यू हम लोग और ऐड कर ले रहे हैं, कॉमा LMN हमने पहले से रखा हुआ है PQR। ठीक है, PQR एंड वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस की इज 40। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक डिक्शनरी को क्रिएट कर दिया। यहाँ पर देखिए डी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। कल हम लोगों ने काफी कुछ काम किया हुआ था, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो हम लोग ये डिस्कस किए हुए थे, मेंबरशिप फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि जो इन ऑपरेटर है हाउ इट ऑपरेट ऑन द की वैल्यू एंड हाउ इट ऑपरेट ऑन द वैल्यूज। ठीक है ना, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे हाउ कैन वी डिलीट अ वैल्यू। ठीक है, first thing how can delete a specific value and second one is how can we delete entire structure, right? तो पहला जो हम लोग डिलीट करेंगे कि स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट कमांड इज del, दिस इज माय ऑब्जेक्ट d एंड यहां पर हमने आर्गुमेंट पास किया हुआ है दिस इज abc। abc क्या है, इज अ की एट्रीब्यूट। ठीक है, जो abc है ये की है और इस की से जो एसोसिएटेड वैल्यू है इसको हम लोग डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है। नाउ आई एम प्रिंटिंग व्हाट इज कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डी। ठीक है, तो यहाँ पर डी को हम लोग प्रिंट करते हैं, तो यू कैन सी दैट फर्स्ट जो पहला टर्म है, पहला टर्म डिलीट हो चुका है। ठीक है, जिसका की एट्रीब्यूट, जिसका जो की एट्रीब्यूट है, जिसका की एट्रीब्यूट ABC था, इस आइटम को हमने डिलीट कर दिया तो पहला आइटम डिलीट हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से मान लीजिए हम लोग एक ऐसी वैल्यू को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं जो की प्रेजेंट ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीट, दिस इज del कमांड एंड की एट्रीब्यूट इज आई कैन से QWE। ठीक है, यहां पर this key is not present anywhere in the dictionary. If I delete it, what will happen? This will probably show error. ठीक है ना, yes. Why it is happening? Because this key is not present in dictionary. ठीक है, तो अगर ऐसे की को आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वैल्यूज को जो की एट्रीब्यूट है ही नहीं है, अगर ऐसे आइटम को आप डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पर एरर जनरेट हो रहा है, की टाइप एरर जनरेट होगा and key type error is QWE, means you are this editor prompt pop a message that this key attribute is not associated with your dictionary key. ठीक है ना, इस तरीके से एक आइटम को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग एक पॉप कमांड से, ठीक है ना, पॉप कमांड से एक आइटम को फेच करें। ठीक है, तो दिस इज माय पॉप कमांड। पॉप, और पॉप कैसे एग्जीक्यूट होगा, दिस इज माय ऑब्जेक्ट डी एंड दिस इज पॉप, आई एम फेचिंग लेट्स से सेकेंड वैल्यू। ठीक है, LMN, जो पहला जिसका की एट्रीब्यूट LMN है, ऐसे आइटम को हम लोग इस डिक्शनरी डी से डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने डिलीट किया।
यहाँ पर सक्सेसफुली डिलीट हो गया. दिस आइटम 20 इज डिलीटेड because value associated with this key LMN is 20, so this value is deleted from your dictionary. Now I am printing what is my remaining object D, right? Print, this is my object D, and yes, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर del कमांड से हमने QW पहले वैल्यू को डिलीट किया था और पॉप से हमने LMN से एसोसिएटेड जो वैल्यूज को डिलीट किया. अभी हमारी जो डिक्शनरी है इसमें 2 आइटम बचा हुआ है. ठीक है ना. अब एक मान लीजिए हम लोग एक ऐसे आइटम को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं which is not a key. For example, if I copy this statement and simply paste in my editor, this is my editor and I am writing here RTU. इस आइटम को डिलीट करने, दिस इज नॉट अ की एनीवेयर इन दिस डिक्शनरी. सो व्हाट विल हैपन, दिस विल जनरेट अ एरर. व्हाट काइंड ऑफ एरर? काइंड ऑफ एरर इज आल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, किस तरीके का एरर जनरेट हो रहा है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, सो दैट यू कैन इजिली डिबग योर प्रोग्राम, राइट. अगर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, यू कैन सी दैट एरर इज जनरेटेड एंड दिस काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड key error. Means this key is not available in the dictionary. ठीक है, तो 2 कमांड अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया. फर्स्ट वन इज del कमांड एंड सेकेंड वन इज pop कमांड. एंड एक चीज हम लोग और कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि यहाँ पर की एरर RTU आ रहा है. I can rename this kind of error with new message. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर ले रहे हैं. आई एम सिंपली कॉपिंग दिस कमांड एंड दिस मैसेज इज रिप्लेस्ड बाय की नॉट फाउंड एट्रीब्यूट. ठीक है, दिस इज की नॉट फाउंड. ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू डू दैट इफ दिस इज नॉट, this is key type error, so rather than generating key error, this message key not found message must display on the screen. So if I execute, I can see that rather than displaying key error, I am finding key not found error. ठीक है ना. तो इस तरीके से हम लोग जो एरर मैसेज जनरेट हो रहा है उस एरर मैसेज को डिलीट भी कर सकते हैं, उसको रिप्लेस भी कर, दूसरे मैसेज से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग कुछ इनबिल्ट फंक्शन की बात करेंगे. जैसे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक डिक्शनरी है. दिस इज, लेट्स से दिस इज माय ऑब्जेक्ट डी and it has certain attribute. I am simply copying from the top section, right? I am, rather than creating dictionary again, I am copying this object. ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया और इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं और इसको एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं. ठीक है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है. अब यहाँ पर अगर हमको लेंथ फाइंड आउट करना है, व्हाट इज लेंथ? लेंथ मीन्स नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर. तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है? 4. तो अगर हम इसके लेंथ को डिस्प्ले करना चाहें, प्रिंट, दिस इज प्रिंट फंक्शन and len is an inbuilt function and d is passed as argument. What is d? D is my dictionary object. तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, I can find how many key value pair present in this directory. ठीक है, अगर हमने इसे एग्जीक्यूट किया, I can see that 4 key value pair is present in the directory D. ठीक है. अच्छा, एक चीज और, जो del फंक्शन है और pop फंक्शन एक सिंगल आइटम को डिलीट कर रहे हैं. अगर हम चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड टू डिलीट इंटायर स्ट्रक्चर. ठीक है, जो इंटायर स्ट्रक्चर है डी का, डी तो प्रेजेंट हो लेकिन ये सारे जो आइटम है ये डिलीट हो जाए एक साथ. rather than deleting a single value, what I am saying that I want to delete entire data set, right? So what I am doing, this is my object d dot clear this function. If this function executes successfully, what will happen? It will delete all data set.
ठीक है, जो भी की वैल्यू पेयर इस डेटा सेट में है सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं यू कैन सी दैट everything, every data is deleted. So what I am doing, I am printing what after this operation, what is status of object D. ठीक है, जब हम लोग इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्लियर फंक्शन को, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो की वैल्यू पेयर है वो डिलीट हो जाएगा, बट वी फोकस ऑन व्हाट इज स्टेटस ऑफ डी, वेदर स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज्ड आर स्ट्रक्चर इटसेल्फ डिलीट। ठीक है, तो डी को अगर हम डिलीट करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो ये डेटा सेट है, डेटा सेट डिलीट हुई है, केवल जो डी का स्ट्रक्चर है, डी का स्ट्रक्चर अभी भी प्रेजेंट है, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ डी इज स्टिल प्रेजेंट आफ्टर डिलीशन ऑपरेटर। ठीक है ना। One more function that I want to discuss is get function. ठीक है, item can be accessed, so far we have discussed item can be accessed in dictionary by help of its key, right? What is happening, we are associating a value with a key, means a one-to-one mapping between key and value. So I am accessing term by its key attribute. Now what I am trying to do, I am using some inbuilt function, right? That function is called get function. So this is my object D and inbuilt function get, right? Inbuilt function is get and second argument is key. सर, हाँ जी सर तृप्ति को ऐड कर लीजिए। तृप्ति अभी आप दिखाई नहीं पड़ रही है यहाँ पर, इस मैसेज सेंड करिए। अभी आपका आया रिक्वेस्ट नहीं आया? अभी वो बोल रही कह रही डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप ही। रिक्वेस्ट भेजे, हम ऐड कर ले रहे हैं। अभी हमारे पे दिखा नहीं रहा है, रिक्वेस्ट भेजने के लिए बोलो। यस सर। हाँ, रिक्वेस्ट आएगा तो हमने आप सबको ऐड करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए गेट फंक्शन है, गेट फंक्शन, और यहाँ पर हमने की एसोसिएट कर दिया। आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट वैल्यू प्रेजेंट एट दिस की। ठीक है, तो वैल्यू को हम लोग जो है की से एक्सेस नहीं कर रहे हैं, एक इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन से हम लोग वैल्यू को फेच कर रहे हैं। ठीक है, कि जो एबीसी की है इससे कौन सी वैल्यू जो है एसोसिएटेड है। सो इफ आई प्रिंट व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, इसको हमने आर्गुमेंट के अंदर पास कर दिया है, सो आई कैन सी व्हाट इज इट्स रिस्पांस। ठीक है ना, तो एबीसी पर हमको कोई वैल्यू अभी मिल नहीं रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ABC is, oh what is happening, यहाँ पर देखिए हमने स्ट्रक्चर को डिलीट कर दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया हुआ था। सो स्ट्रक्चर हैज नो डेटा सेट and I am fetching any value, so no value is associated with this key attributes, that's why I am getting none value. So one thing I can do, I am simply copying this data set. ठीक है, तृप्ति सिंह मैसेज अभी आपका नहीं आया, आप रिक्वेस्ट भेजिए, तुरंत हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो है इसको एग्जीक्यूट कर दिया, डिक्शनरी हमारा क्रिएट हो गया। अब फिर से इसी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है ना, इसी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी देखिए आपने एग्जीक्यूट किया, आपको 10 वैल्यू मिल रहा है। ठीक है ना, तो जिस तरीके से हम लोग डिक्शनरी के इंडेक्स से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, उसी तरीके से इनबिल्ट फंक्शन है और दोनों का रिस्पांस जो सेम होगा। वी कैन फाइंड वैल्यू एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर की। ओके, ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डेटा सेट है। दिस इज अ की वैल्यू पेयर, this one is a second key value pair, this is a third key value pair and fourth key value pair. हमारे पास एक फंक्शन है that is called item function, d dot I am invoking this function and d dot item. तो ये क्या करेगा, ये जो पेयर है की वैल्यू पेयर है, इसका एक टपल क्रिएट कर देगा। जो आइटम फंक्शन है, आइटम फंक्शन सिंपली क्रिएट्स अ टपल ऑफ की वैल्यू पेयर। तो अगर यहाँ पर 4 डेटा सेट हैं, यू विल गेट 4 टपल्स। ठीक है, इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट कर दिया इस फंक्शन को, आइटम फंक्शन को, तो आप देख पाएंगे कि
ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर जो पहला की वैल्यू पेयर हो रहा है, दिस की वैल्यू पेयर, फर्स्ट की वैल्यू पेयर इज फॉर्मिंग अ टपल। फर्स्ट वैल्यू से एक टपल बन रहा है। इन द सेम वे सेकेंड की वैल्यू पेयर इज आल्सो फॉर्मिंग अ, गोपाल गोपाल अरे दरवाजा खोल दो भाई। यहाँ सेकेंड की वैल्यू पेयर है, सेकेंड की वैल्यू पेयर इज आल्सो फॉर्मिंग ए, खोल दरवाजा खोल दो, आल्सो फॉर्मिंग अ सीक्वेंस। थर्ड की वैल्यू पेयर is also forming a sequence in the same way. So this function, item function, can simply creates a sequence of key value pair. ठीक है ना, इस तरीके से अगर की वैल्यू जो पेयर है उससे हम लोग सीक्वेंस, जितने डेटा की वैल्यू डेटा सेट है, हर एक की वैल्यू से एक एक सीक्वेंस जो है जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट सीक्वेंस, this is second sequence and third sequence and fourth sequence, and what is this is a tuple। ठीक है, तो जो की वैल्यू पेयर है इससे हमको क्या मिल रहा है, टपल मिल रहा है। ठीक है, तृप्ति सिंह आ गई हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यही जो आपका डेटा सेट है, इससे हमको फेच करना है कि कीज कौन सी है एंड व्हाट इज डेटा सेट, राइट। सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट डी एंड आई हैव इनबिल्ट फंक्शन कीज। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, इफ आई एग्जीक्यूट इट आई कैन फाइंड फर्स्ट वैल्यूज फ्रॉम ऑल पेयर्स। ठीक है, अगर हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हर एक पेयर से जो पहली पहली वैल्यू है की एट्रीब्यूट से एक आपका लिस्ट बन जा रहा है। दिस इज फॉर्मिंग अ लिस्ट फ्रॉम द कीज। ठीक है, जो पहले पहले आइटम्स हैं, इस पहले आइटम से आपका एक लिस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इन द सेम वे सेकेंड वैल्यू यू कैन एक्सेस बाय द कमांड वैल्यूज। ठीक है, तो जो डिक्शनरी है इससे सेकेंड वैल्यू को हम चाहे तो फेच कर सकते हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा, देखिए फर्स्ट की करस्पॉन्ड्स टू 10, सेकेंड की LMN करस्पॉन्ड्स टू 20, थर्ड की करस्पॉन्ड्स टू 30 एंड फोर्थ टर्म करस्पॉन्ड्स टू 40। ठीक है, तो इस तरीके से कीज और वैल्यूज को हम लोग अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमने डिक्शनरी क्रिएट किया। I have a dictionary, I can say this is, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको कॉपी कर ले रहे हैं, कॉपी नहीं कर रहे, एक नया बना ले रहे हैं। EMP, दिस इज एम्प्लॉय ID एंड दिस इज अ डिक्शनरी। पहली वैल्यू जो है इसमें हम लोग कुछ रियल नाम ले सकते हैं। एक नाम हमने तृप्ति का ले लिया, तृप्ति, and value associated with this one is 100. Second value is Preeti is also available, Preeti, and value associated with this one is 200, and third value is Nilesh is also available in the meeting, and value associated with this key is 30। ठीक है, तो पहला हमने EMP क्रिएट किया हुआ है, EMP1 इसको कर दे रहे हैं, दिस इज माय ऑब्जेक्ट EMP1। ठीक है, इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो पहली डिक्शनरी आपकी क्रिएट हो गई, फर्स्ट डिक्शनरी। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड हम लोग एक और डिक्शनरी क्रिएट कर ले रहे हैं। आई एम सिंपली, व्हाट इज हैपनिंग, दिस वन, इसको हम लोग फिर से कॉपी कर ले रहे हैं एंड आई एम सेइंग दिस इज माय ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट 2, और यहाँ पर नाम हम लोग हटा करके अंकित कर दे रहे हैं, अंकित, एंड वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस वन इज 2000। ठीक है, तो दो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज EMP1 एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज EMP2। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, D1 ऑब्जेक्ट जो है पहला ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज EMP1 डॉट अपडेट कमांड हमने यूज किया और इसमें हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया EMP2। सो व्हाट इज हैपनिंग, क्या होना चाहिए, जो सेकेंड डेटा सेट है, सेकेंड डिक्शनरी है, दिस डिक्शनरी शुड बी कॉपीड टू फर्स्ट
डेटा सेट, ठीक है। तो अगर हमने इसको कॉपी किया, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा E1 ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट EMP1 था, इसमें कंटेंट जो मॉडिफाइड हुआ, दैट मॉडिफिकेशन शुड बी रिफ्लेक्ट इन द ऑब्जेक्ट EMP1, ठीक है ना। तो अगर अपडेट हुआ है, इफ डेटा सेट इज अपडेटेड, दैट अपडेशन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर ऑब्जेक्ट EMP1, ठीक है। तो अगर हम EMP1 को प्रिंट करते हैं, व्हाट इज प्रिंट EMP1, ठीक है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पाएंगे यहां पर देखिए जो डेटा सेट था, डेटा सेट में हमने, क्योंकि ये जो है डेटा सेट तृप्ति, ठीक है, तो यहां से ये जो डेटा सेट है, दिस सेकेंड डिक्शनरी इज अपडेटिंग योर फर्स्ट डिक्शनरी, ठीक है। और अगर EMP2 को आप प्रिंट करेंगे, व्हाट इज स्टेटस ऑफ EMP2, you can see that no modification took place in the EMP2, ठीक है ना। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, जो पहला ऑब्जेक्ट है इसमें मॉडिफिकेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग सेकेंड ऑब्जेक्ट से इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग चेंज करते हैं तो यहां पर ये चीज चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब एक कमांड हमारे पास है कॉपी कमांड, ठीक है। दिस इज माई EMP2 डॉट कॉपी, d, let's say this is my object d2 is equal to EMP1 dot copy. What I am doing, I am simply making a solo copy of dictionary EMP1, ठीक है। इसका हम लोग एक कॉपी बना रहे हैं, तो इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो EMP1 में जो भी कंटेंट था, दैट कंटेंट इज एज सच कॉपीड टू द ऑब्जेक्ट D2, ठीक है। तो अगर EMP के जो कंटेंट्स हैं उसको एज सच कॉपी करना है, तो हम लोग D को अगर प्रिंट करते हैं तो जो वैल्यूज ऑब्जेक्ट EMP1 में था वही वैल्यू D2 में आना चाहिए, ठीक है। प्रिंट दिस इज माय D2, इसको हमने एग्जीक्यूट करके देखा तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे का पूरा जो डेटा सेट था, पूरे का पूरा डेटा सेट EMP1 की जो डेटा थी उसी डेटा सेट से हमारा D2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। ठीक, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और वो पॉइंट जानना इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये जानना है कि जो की है वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज माय ऑब्जेक्ट D, आई कैन से दैट D इज पहला। अच्छा, अगर हमने मान लीजिए कि this is my A, this is my key, and what I am doing, I am not associating with a value, ठीक है। I am not associating with a value, rather I am associating this with a list, ठीक है ना। एक लिस्ट से एसोसिएट किया, तो पहला की है, इसको हमने एसोसिएट किया। दूसरा की जो है V है, एंड वैल्यू एसोसिएटेड विथ सेकेंड लिस्ट, सेकेंड लिस्ट इज 30 एंड 40। इसी तरीके से जो थर्ड वैल्यू है, थर्ड की इज लेट्स से C एंड वैल्यू एसोसिएटेड विथ 40 एंड 50, ठीक है। तो यहां से कोई जरूरी नहीं है कि जो सेकेंड टर्म है, जो वैल्यू है, वो सिर्फ वैल्यू नंबर्स ही हो सकता है। जो सेकेंड वैल्यू है ये लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर इनवैलिड एरर क्यों आ रहा है? What happened? Invalid syntax. ओके, इसको हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं।
कि हाँ, यहाँ पर जो है हमने गलत किया हुआ है, यहाँ पर ये कॉमा होना चाहिए ना कि कोलन होना चाहिए। ठीक है, अभी होपफुली इट इज करेक्ट। ठीक है, इफ आई एग्जीक्यूट इट, यस। ठीक है, तो हमने कहा कि जो ये वैल्यू है, वैल्यू जरूरी नहीं है कि ये नंबर हो। ये जो वैल्यूज हैं ये लिस्ट हो सकती हैं, टपल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, व्हाट इज माय करंट ऑब्जेक्ट डी, so if I print this I can see that value is a list। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये जो है की ए से जो एसोसिएटेड वैल्यू है, वैल्यू इज बेसिकली अ टपल, एंड इन द सेम वे this key attribute b is associated with tuple this one, वैल्यू c is associated with tuple this one। अगर आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसको कॉपी करके, इसी में हम जो दिखाते रहे आपको, इसको यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। इसको यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया, एंड पैरेंथेसिस इज रिप्लेस्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, जैसे ही आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्ट। ठीक है, तो जो वैल्यूज है, वैल्यू ना हो करके क्या है, एक लिस्ट है। ठीक है, जो सेकेंड टर्म है इज अ लिस्ट। ठीक है, इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पाएंगे व्हाट इज माय ऑब्जेक्ट डी, तो सेकेंड वैल्यू इज अ लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है लिस्ट। ठीक है ना, इसी तरीके से थोड़ा सा हम लोग और इसमें थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम मेकिंग, अभी तक हमने कभी भी जो एग्जांपल डिस्कस किए हुए हैं उसमें न्यूमेरिक की नहीं रखे हुए हैं। दिस इज माय की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट इज सिंपली अ नंबर। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर की रखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो की एट्रीब्यूट है वो नंबर भी हो सकता है। की एट्रीब्यूट यहाँ पर हमने कैरेक्टर बनाया, कैरेक्टर इज आल्सो पॉसिबल, एंड earlier we had already discussed that string is also possible in the key attribute। ठीक है, string is also possible in the key attributes। ठीक है, अब अगर हमको थोड़ा सा मेंबरशिप फंक्शन, टाइम बचा हुआ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है, इन एंड नॉट इन इज नोन एज अ मेंबरशिप फंक्शन, एंड हाउ इट वर्क्स, आई कैन find out whether a particular term is present in keys or not। For example, if I print हमने प्रिंट किया टू इन की एट्रीब्यूट, तो की एट्रीब्यूट को हम लोग सेपरेट कर ले रहे हैं डी डॉट की से। ठीक है, इससे हम लोग सेपरेट कर ले रहे हैं। तो अगर इसका आप आउटपुट देखें तो इन फंक्शन रिटर्न two possible value, either true or false, depending on whether this is part of, whether 2 is available in the key set or not। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो 2 है, 2 is present as a key attribute, so execution of this function will return simply true, right? And at the same time, if I replace in by not in, not in also a membership function. Sometimes in is convenient, at the same time in some cases not in operator is more convenient, so according to context we use in operator or not in operator। ठीक है, तो whenever in operator returns true, at the same time not in operator returns false। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, we can see that this function will return false। ठीक है, this function will return false। इसी तरीके से अगर हम लोग वैल्यूज में सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा सिंपली आई एम कॉपिंग दिस डेटा सेट, आई एम कॉपिंग दिस वन एंड पेस्ट इट, d dot values, d dot values। ठीक है, वैल्यूज में सर्च करना है। इफ आई वांट टू फाइंड एनी टर्म इज प्रेजेंट इन वैल्यू सेट और नॉट, सो
in and not in function is applicable on the key values and also applicable on the data values, right? So I am writing down 10 in this way, 10 not in 10, इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो आप देख पा रहे हैं t डॉट नॉट इन, यहाँ पर ये फॉल्स इसलिए आ रहा है, दिस फॉल्स मैसेज इज डिस्प्लेइंग बिकॉज दिस 10 is nowhere present. Value 10 is definitely present here, but it is not present as a value, it is present as a list. That's why this is displaying false value. ठीक है, अगर हम लोग इसी को कॉपी करके दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, if I create a different object like this one, और ये जो वैल्यूज है इसको हम लोग ठीक है, यहाँ पर हम लोग मिक्स वैल्यू से क्रिएट कर रहे हैं लिस्ट। दिस इज पॉसिबल, यहाँ पर दिस इज अ न्यूमेरिक सेट, ये नंबर है, वैल्यू है, एंड दिस वन इज अ लिस्ट। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड को हम लोग इसको बना दें टपल। ठीक है, तो वैल्यूज का नेचर एक ही जैसा होगा। दिस इज नॉट ट्रू, वैल्यू कैन हैव डिफरेंट नेचर। ठीक है, जो की है इसका भी नेचर डिफरेंट हो सकता है एंड वैल्यू आल्सो मे हैव डिफरेंट नेचर। ए है, दिस वन इज अ नंबर, दिस वन इज अ लिस्ट एंड वैल्यू एसोसिएटेड विद सी इज अ टपल। इफ आई एग्जीक्यूट इट, दिस इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अगर हम लोग डी को प्रिंट करते हैं, प्रिंट व्हाट इज माय ऑब्जेक्ट डी, आई कैन सी दैट दिस इज value and this one is a list and third one is a tuple। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग ये जो वैल्यू है 10, अब इसको हम लोग कॉपी करके फिर से एक बार चेक करते हैं। यहां से फिर से इसको चेक करते हैं विद 10 इन डी डॉट वैल्यू, नाउ 10 इज प्रेजेंट एज वैल्यू। ठीक है, सो आउटपुट मस्ट बी ट्रू। If I execute it, I can see that 10 is present in the value set, so this returns true, right? At the same time, if I use not in, it will return false. Okay? Okay. Sometimes in operator, in membership function is more convenient. At the same time, in some context, not in operator is more convenient. So in the context to context basis, we use in operator and not in operator. Okay, this is all about dictionary. We have discussed, explored everything associated with the dictionary. तो डिक्शनरी से जितनी चीजें थी, पहला लेक्चर हमने कल किया हुआ था, आज हमने जो है इसको खत्म कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। कल से हम लोग शुरू करेंगे अ वेरी न्यू फ्रेश टॉपिक फ्रॉम द क्लास 12th, and that is